हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, दिखाइए कि मतलब आपको दिखाना कुछ नहीं है, सीना उना नहीं चीर कर दिखा देना, तो जो भी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तुमको छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है, तो कुछ दिखाना उखाना आपको नहीं है, दिखाना मतलब यहाँ पे आपको सीध करके दिखाना है। मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है LHS में, देखिए LHS में आपको दिया हुआ है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 हमको सिद्ध करके दिखाना है। मतलब LHS बराबर हमको RHS करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, मतलब LHS बराबर आपको RHS करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ LHS में पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है हमको LHS में क्या, LHS इक्वल टू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है और इतना बराबर हमको इतना करना है। ठीक है, मतलब ये LHS हमको दिया हुआ है, LHS बराबर RHS हमको करके दिखाना है। यह मेरा RHS है। ठीक है, RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। ठीक है, दाहिना पक्ष। तो इतना बराबर हमको इतना करना है। देखिए आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फार्मूला बताए थे। ठीक है, मतलब कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसे फार्मूला हम बताए थे, उसी फार्मूला का यूज करके इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको इस एंगल पे ध्यान देना है। ठीक है, इस जो एंगल दिया हो, मतलब 48 42 23 ऐसे जो भी एंगल दिया हो उस पर ध्यान देना है। अब देखिए इस 48 और इस 42, मतलब कोई भी ऐसे दो कोण को लो और उसको ऐड करो, मतलब जोड़ो। जोड़ने के बाद जब भी 90 डिग्री पूर जाए, तो जैसे कि मान लो इस 48 और इस 42 को हम जोड़ेंगे, इस 48 और इस 42 को हम जोड़ेंगे तो क्या 90 पूरेगा। तो इस दोनों को क्या करना है, इस tan 48 और tan 42 को साथ ही लिख लेना है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसे हम बता रहे हो वैसे कर लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं, मतलब कि tan 48 और tan 42 को हमको साथ ही रखना है। ठीक है, देखिए मतलब ऐसे आपको लिखना है, मतलब tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखना। और इंटू देखिए 23 और 67 को जोड़ेगा तो 90 पूछ जाएगा, तो ऐसे ही लिख लेना आपको tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, इतना हम लिख लिए। अब आपको हम एक फार्मूला बताए थे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो लिख लिए, किसी कोना में लिख लीजिए कॉपी के, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बताए थे, कॉट थीटा। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक को चेंज कर दो। तो चलिए हम इसको चेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, इस फार्मूला पे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 48 डिग्री, जैसे वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए इसके जगह पे हम लिख क्या सकते हैं, देखिए इस फार्मूला पे हमको ले जाना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, tan 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री का जब भी 90 में से हम 48 घटाएंगे तो 42 पूर जाएगा, मतलब कि tan 42 जैसे है वैसे पूर जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। ठीक है, चलिए हम इसी को चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो ये जैसे वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, इंटू tan 23 डिग्री। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। अब हम इसको चेंज करना, फिर इसी फार्मूला पे हमको चेंज करना, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, tan 90 डिग्री, सॉरी tan 90 डिग्री और माइनस क्या 23 डिग्री, तब तो 67 पूरेगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 23 डिग्री। ठीक है, इतना हम लिख दिए। अब यहाँ तक हम कुछ नहीं किए, सिर्फ इस फार्मूला पे अरेंज किया है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला पे आ गया, देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, जो थीटा का काम यहाँ पर 48 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कॉट 48। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan 48 डिग्री इंटू, अब यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। यहाँ पर थीटा के काम 48 कर रहा है, मतलब कि कॉट 48 डिग्री। ठीक है, इंटू ये जैसे वैसे ही लिख दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटू अब देखिए इसको इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट 23 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यह देखिए ये फार्मूला पे आ गया। एक फार्मूला आपको पता होगा क्या, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी का मतलब क्या, यहाँ पे ए और बी नहीं हो सकता, मतलब इस दोनों थीटा के जगह पे दोनों जो नंबर होगा वो सेम होगा, या फिर नंबर हो सकता है, या फिर जो भी ये डिग्री में हो सकता है, या फिर रेडियन में, कुछ भी में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डिग्री में मतलब 48 है, यहाँ पर भी 48, दोनों सेम है, तो इसके जगह पे हम क्या, मतलब कि इस थीटा के काम यहाँ पर 48 कर रहा है। ठीक है, 48 कर रहा है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 1, और जैसे ऐसा ही ये है, सिर्फ यहाँ पर दोनों 23 अलग है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 48 और यहाँ पर 23 है। ठीक है, तो इसके जगह पर भी हम 1 लिख सकते हैं, मतलब कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, इंटू मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1,
1 होगा, ठीक है। मतलब यही मेरा क्या है, देखिए RHS है, यही हमको सिद्ध करना था, मतलब LHS बराबर RHS हमको सिद्ध करके दिखाना था, और RHS में मेरा क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 हमको करके दिखाना था, तो ये मेरा 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रूफ करना, मतलब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसी तरह से आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बगल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन हम देखे थे वो इनटू में था, यानी कि गुना में था। अब यह जो क्वेश्चन है वो आपको घटाव में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना था जैसे कि फर्स्ट किए थे, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे वैसे ही इसको भी बनाना है, ठीक है। देखिए इस दोनों में से आपको किसी एक को चेंज कर देना है, और इस दोनों में से किसी एक को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें आपको इसको चेंज करके दिखाते हैं, और इसमें आपको इसको चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। इसमें भी LHS बराबर आपको RHS करना है, ठीक है। तो LHS बराबर हम जो भी दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर LHS में आपको दिया हुआ है क्या, देखिए LHS इक्वल टू आपको दिया हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। इतना आपको LHS में दिया हुआ है, और RHS में आपको 0 करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम चेंज करें, ठीक है। तो यह जैसे वैसे ही लिख देते हैं, इंटू इसको चेंज करेंगे तो हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं देखिए फॉर्मूला पे cos 90 डिग्री और माइनस 38 डिग्री, ठीक है। 38 डिग्री यह माइनस है आपको, ठीक है, माइनस 38 डिग्री। फिर 90 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ से 90 में से जब 38 घटाएंगे तो यहाँ पर 52 आपका पूर जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको चेंज करें, ठीक है। तो यह जैसे वैसे ही लिख देते हैं, माइनस साइन 38 डिग्री, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन यहाँ पर इंटू है, ठीक है, गुना है, यहाँ पर थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या, साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 38 डिग्री, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए जब 90 में से हम 38 सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 52 पूर जाएगा, ठीक है, साइन 52 डिग्री पूर जाएगा। अब देखिए यह तो फॉर्मूला पे आ गया, तो इसके जगह पे हम लिख क्या सकते हैं, मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री बराबर साइन 38 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये इसको जैसे वैसे ही आप लिख दीजिए 38 डिग्री, और इंटू यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं क्या साइन, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन 38 डिग्री, ठीक है। अब माइनस देखिए इसको इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यह जैसे वैसे ही रहने दीजिए 38 डिग्री, इंटू इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 38 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप इधर वाला और इधर वाला के देखिए, मतलब LHS और RHS के देखिए दोनों सेम आपको लग रहा होगा। देखिए ऐसे ही इसको करके हम दिखा देते हैं, मतलब इसको आप पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में है तो कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री, ठीक है। देखिए आपको इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम लग रहा होगा, ठीक है। देखिए साइन 38 cos 38 और cos 38, ठीक है। तो मतलब इतना माइनस इतना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और यही मेरा RHS है, और यही मेरा RHS है, ठीक है। अब अतः लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।